Hello बच्चों, let's see the question. An oscillator consists of a block of mass 0.5 kg connected to a spring. When set into oscillation with amplitude 35 semi, the oscillator repeats its motion every 0.35 second. Find the period, frequency, angular frequency, spring constant, maximum speed, and magnitude of the maximum force on the block from the spring. Okay, now यहाँ पे बोला है कि एक वेट है 0.5 kg जो एक स्प्रिंग के साथ अटैच है और जिसकी वजह से यहाँ पे एक ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, और जिसका एम्पलीट्यूड है 35 सेमी और ऑसिलेटर रिपीट कर रहा है अपना मोशन 0.35 सेकेंड में, ठीक है। तो इसके मतलब यहाँ पे बातों बातों में टाइम पीरियड की वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक मोशन जितने समय में उसका जो ऑसिलेशन है वो रिपीट करेगा, सो उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट तो यही है कि टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है और मोशन कैसे है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डेटा देख लेते हैं क्या क्या दिया है। एम दिया है 0.5 kg। नाउ ए जो है 35 सेमी, ओके। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर ले 35 इंटू 10⁻² मीटर, ओके। और यहाँ पे जो बोला है नाउ टाइम पीरियड यहाँ पे बोल दिया है, ओके। तो पहले जो होगा टाइम पीरियड इसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं। टी इज इक्वल टू कितना है 0.35 सेकेंड, ओके। now चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी पे बोला है फ्रीक्वेंसी, ओके। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू हम लोग को मालूम है 1/t होता है, तो 1/0.35 सेकेंड, ओके। तो इसका जो वैल्यू आएगा 2.86, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतना ही आएगा, ठीक है, 2.86 हर्ट्ज। नाउ चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं, क्वेश्चन सी में जो बोला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकालना होगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ठीक है। और एफ का वैल्यू यहाँ पे बिठा देता है 3.14 इंटू 2.86, ओके। इसका जो वैल्यू आएगा वो नियर इक्वल टू 18 रेडियन पर सेकेंड, ओके, रेडियन पर सेकेंड। तो नाउ चेक कर लेंगे जो क्वेश्चन डी पे चाह है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होते हैं कांस्टेंट के इज इक्वल टू हम लोग को मालूम है जो स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एम ये होता है, ठीक है। तो ओमेगा का जो वैल्यू है 18 इंटू 18 इंटू मास है 0.5। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आएगा वो आएगा नियर इक्वल्स टू 162 न्यूटन पर मीटर, ओके। नाउ चेक कर लेंगे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड। तो जो मैक्सिमम स्पीड होता है, ठीक है, तो उसे अगर मैक्सिमम स्पीड क्या है का जो होता है ओमेगा इंटू ए मीन्स एम्पलीट्यूड और
और इसे हम लोग और एक लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एक्स मैक्स। एक्स में मतलब एक्स मैक्स मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू है 18, ठीक है। और एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल चुके हैं, इतना 35 इंटू 10⁻⁻², ओके। तो इसका जो वैल्यू आएगा नियर इक्वल्स टू 6.3 मीटर पर सेकेंड, ओके। नाउ जो एफ में बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फोर्स ऑन द ब्लॉक फ्रॉम स्प्रिंग, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स निकालना होगा, फोर्स मैक्सिमम फोर्स क्या होता है, एफ मैक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एफ मैक्स से इसको डिनोट कर देते हैं। एफ मैक्स इज इक्वल टू, हम लोग को मालूम है, एम इंटू ए मैक्स, ओके। तो जो ए मैक्स होता है, ठीक है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ए, ओके। ओमेगा स्क्वायर एक्स मैक्स लिख सकते हैं और ए, ठीक है। दोनों ही सेम है। एम्पलीट्यूड मतलब जितना जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही हमारा एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर ए, तो यहाँ से जो वैल्यू पुट करके देखें 0.5 18 इंटू 18 टू 335 इंटू 10⁻², तो इसका जो वैल्यू आएगा तो नियर इक्वल्स टू 56.7 न्यूटन। तो यही हम लोग का यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन।